आधार कार्ड को 10 साल होने पर अपडेट कराना सरकार ने अनिवार्य किया। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा समाप्त, अब देना होगा जुर्माना। बिना ई केवाईसी के राशन कार्ड धारकों को अनाज मिलना बंद हो सकता है। बैंक खातों में नॉमिनी का नाम अपडेट न होने पर ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं। आधार कार्ड के जरिए अब घर बैठे 5 मिनट में इंस्टेंट लोन की सुविधा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए नई डिजिटल सुरक्षा गाइडलाइन जारी की। 1 जून से आधार सेंटर पर बायोमेट्रिक अपडेट की फीस में बदलाव होगा। वोटर आईडी कार्ड अब मोबाइल से डिजिटल रूप में डाउनलोड किया जा सकेगा। एटीएम से बिना कार्ड के यूपीआई के जरिए कैश निकालने की सुविधा शुरू। आधार कार्ड में पता बदलने के लिए अब मुखिया की अनुमति ही पर्याप्त होगी। निष्क्रिय पड़े बैंक खातों को दोबारा चालू करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर प्रमुख बैंकों ने ब्याज दरों में 0.5% की वृद्धि की। गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने पर 48 घंटे में रिफंड का नया नियम। आधार बायोमेट्रिक लॉक करने से रुकेगी बैंक खातों से होने वाली धोखाधड़ी। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म हुई। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अब और आसान। बच्चों का ब्लू आधार कार्ड बनवाने के लिए अब नए नियम लागू हुए। क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान के नियमों में आरबीआई ने किया बड़ा बदलाव। बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की आखिरी तारीख नजदीक। आयकर रिटर्न आईटीआर भरने के लिए पोर्टल पर नए फॉर्म उपलब्ध हुए। जियो, एयरटेल और टेलीकॉम 21, 40। रिलायंस जियो ने भारत के 1000 शहरों में 5 नेटवर्क का विस्तार किया। एयरटेल ने अपने न्यूनतम रिचार्ज प्लान की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी की। बीएसएनएल ने देश भर में 10,000 नए 4 टावर लगाने का लक्ष्य पूरा किया। एक आईडी पर 9 से अधिक सिम कार्ड चलाने वालों के कनेक्शन कटेंगे। स्पैम और फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए एआई आधारित फिल्टर लागू। अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक्स की कीमतों में एयरटेल ने भारी कटौती की। जियो ने छात्रों के लिए विशेष कम कीमत वाले डेटा प्लान लॉन्च किए। सिम स्वैपिंग से बचने के लिए कंपनियों ने नया सुरक्षा अलर्ट सिस्टम बनाया। व्हाट्सएप अब बिना इंटरनेट के फाइल शेयर करने का फीचर टेस्ट कर रहा है। 5G इंटरनेट की औसत स्पीड में भारत अब दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल। भारत में 6G तकनीक के विकास के लिए नया रिसर्च सेंटर स्थापित। बिजली और सौर ऊर्जा 41-60। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए रात में विशेष चेकिंग अभियान। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली। सोलर पैनल लगवाने पर सरकार दे रही है 78,000 रुपये तक की सब्सिडी। पुराने बिजली बिलों के निपटारे के लिए ओटीएस योजना की तारीख बढ़ी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद अब बिल जमा न होने पर तुरंत कटेगी बिजली। जर्जर बिजली के तारों को कवर वाले केबल से बदलने का काम शुरू। हर घर सोलर योजना के लिए देश भर में विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू। बिजली विभाग ने हाई वोल्टेज लाइनों के नीचे मकान बनाने पर लगाई रोक। मौसम समाचार 61-80। उत्तर भारत के राज्यों में भीषण गर्मी के चलते रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से अधिक मानसून रहने का अनुमान लगाया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी राज्यों के तापमान में गिरावट। तटीय राज्यों में चक्रवाती तूफान की चेतावनी, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में पारा 48 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के कारण विजिबिलिटी में भारी कमी। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। मानसून केरल के तट पर अपने निर्धारित समय से 2 दिन पहले पहुंचा। दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश से फसलों को भारी नुकसान की आशंका। मौसम विभाग ने किसानों के लिए मेघदूत ऐप पर नई एडवाइजरी